सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज की अपनी प्रथम क्लास है नया राजस्थान नए ज़िलों के अनुसार। तो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और आज की अपनी प्रथम क्लास है जिला दर्शन श्री गंगानगर। अगर मित्रों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक ख़ास बात, जैसे अपने राजस्थान जिला दर्शन कंप्लीट होते हैं, वर्तमान राजस्थान में कितने ज़िले हैं तो 50 ज़िले हैं। कितने हैं? 50 ज़िले। इसके बाद में अपने राजस्थान जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, यूँ कहे तो अपने संपूर्ण राजस्थान जी के बहुत ही कम समय आपको इस यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास जिला दर्शन। प्रथम जिला श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला है, इसका मित्रों प्राचीन नाम ध्यान रखना, रामू जाट की ढाणी और रामनगर। जैसे ही गंग नहर का क्या होता है? निर्माण होता है। तो गंग नहर का निर्माण होता है और गंग नहर का जो उद्घाटन होता है गंग नहर का, वो कब होता है तो 26 अक्टूबर को होता है। 26 अक्टूबर 1927। 26 अक्टूबर 1927। और उसके बाद में इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा तो ध्यान रखना, श्री गंगानगर। इसके उपनाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं राजस्थान का अन्नागार। राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा और बागानों की भूमि। योध्या क्षेत्र में ध्यान रखना मित्रों, पहले 2 जिले आते थे, वर्तमान में 3 हो गए। तो अपने बात करें, एक तो आ जाता कौन सा अपना श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। इसके साथ में ध्यान रखना हनुमानगढ़। कौन सा? हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। तो योध्या क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और अनूपगढ़ है। मित्रों, अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु, राजस्थान का उत्तरी बिंदु अगर आपसे पूछे तो वो रहेगा कोणा गांव। अगर आपसे पूछे तहसील, क्या पूछे? तहसील, तो वो रहेगी श्री गंगानगर। कौन सी रहेगी? श्री गंगानगर। अगर आपसे पूछे जिला, तो जिला भी सबसे उत्तरी है राजस्थान का, वो कौन सा रहेगा तो श्री गंगानगर। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की जो शुरुआत है वो है हिंदूमलकोट श्री गंगानगर से। हिंदूमलकोट श्री गंगानगर, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेड क्लिफ रेखा, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पाकिस्तान के साथ लगने वाली रेखा। तो श्री गंगानगर का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा रहेगा तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ या फिर अपने रेड क्लिफ रेखा के साथ अगर हम बात करें राजस्थान की कुल लंबाई, तो ध्यान रखना वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। श्री गंगानगर का जो पड़ोसी राज्य है वो है पंजाब। और पंजाब के साथ कुल सीमा लगती है, वो लगती है 89 किलोमीटर। तो राजस्थान की पंजाब के साथ कुल कितने किलोमीटर सीमा लगती है? 89 किलोमीटर। और राजस्थान का पड़ोसी श्री गंगानगर का जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? पंजाब। अगर हम बात करें श्री गंगानगर के पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले वो 3 हैं। कौन कौन से? तो ध्यान रखना, हनुमानगढ़, एक आता है हनुमानगढ़, एक आता है बीकानेर और एक ध्यान रखना अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। तो श्री गंगानगर जिले के पड़ोसी जिले, तो पड़ोसी जिले है 3, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो वो कौन सा है?
प्रथम आता है कौन सा, श्री गंगानगर। तो 2 जिलों की सीमा है, एक आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, और दूसरा जिला आता है वो कौन सा आता है, तो वो आता है बाड़मेर। कौन सा है, बाड़मेर। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है वो है श्री गंगानगर, और यहाँ पर कुल कितने दिन आंधियाँ हैं, तो 27 दिन। कितने, 27 दिन। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे राजस्थान में सर्वाधिक नहरों, राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला जिला, तो वो भी अपना कौन सा है, श्री गंगानगर। अगर पूछे राजस्थान में सबसे कम नहरों से सिंचित जिला, तो वो आ जाता है अपना चूरू। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला जिला है वो श्री गंगानगर। राजस्थान में न्यूनतम कुओं से सिंचाई वाला जिला, तो वो कौन सा है, श्री गंगानगर। अगर राजस्थान में आपसे पूछे सर्वाधिक कुओं से सिंचाई वाला जिला, तो ध्यान रखना वो आएगा अपना जयपुर, वो आएगा जयपुर। नेक्स्ट अगर अपने मित्रों बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन होता है अंगूर का, माल्टा, मौसमी, गेहूँ, गन्ने का, राई, और राई के साथ में ध्यान रखना सरसों। इस सरसों का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है, और अमेरिकन कपास, इसके साथ में अन्य दलहनी फसलों का भी अच्छा खासा उत्पादन होता है। वनस्पति की अगर हम बात करें मित्रों, तो वनस्पति में आता है शीशम, यहाँ पर है, रोहिड़ा है, केर है, और खेजड़ी है। शीशम से ध्यान रखना, श्री गंगानगर का जो शीशम का फर्नीचर है वो प्रसिद्ध है, शीशम का फर्नीचर, यह आपको ध्यान रखना है। शीशम का फर्नीचर प्रसिद्ध है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में ध्यान रखना कृषि के औजार, कृषि के औजार, यह अपने गजसिंहपुर श्री गंगानगर के प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे प्रमुख मंडी, तो श्री गंगानगर में प्रमुख मंडी है, एक तो किन्नू मंडी है और एक गाजर मंडी है। तो राजस्थान में प्रमुख किन्नू और गाजर मंडी है, तो वो श्री गंगानगर में है। और एक श्री गंगानगर में अनुसंधान केंद्र है कपास, कौन सा है, तो कपास अनुसंधान केंद्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह श्री गंगानगर में है। श्री गंगानगर जिले का आरजे अगर आपसे पूछे तो आरजे 13 है, क्या है, 13 है। यहाँ का अगर शुभंकर पूछे तो शुभंकर आता है चिंकारा, कौन सा आता है, चिंकारा, और चिंकारा एक राज्य पशु भी है, क्या है, राज्य पशु है। और राज्य पशु का दर्जा 1980 में दिया गया था, 1980 में। और चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो गजेला है, और उपनाम है छोटा हरिण है। राजस्थान में सबसे अधिक यह जोधपुर जिले में देखे जा सकते हैं। और चिंकारा नाम से एक ध्यान रखना तत्ववाद्य यंत्र भी है, तत्ववाद्य यंत्र भी है। अगर आपसे पूछे नृत्य, तो यहाँ का नृत्य है वो भांगड़ा नृत्य प्रसिद्ध है, कौन सा है, भांगड़ा नृत्य। यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है, कैसी है, शुष्क है। मृदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मृदा पाई जाती है, रेतीली मृदा पाई जाती है। इसके साथ में मृदा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेरीना मृदा पाई जाती है, रेवेरीना। और साइरोजेक्स, कौन सी है, साइरोजेक्स। अगर आपसे पूछे यहाँ की प्रमुख बोली है, तो बोली यहाँ पर है, ध्यान रखना, पंजाबी बोली। पंजाब का सीमावर्ती जिला है और यहाँ पर पंजाबी बोली बोली जाती है। पंजाबी बोली ध्यान रखना श्री गंगानगर है, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में अधिकतर बोली जाती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र, वो है पदमपुर, पदमपुर तहसील श्री गंगानगर।
राजस्थान का प्रथम वाटर मैनेजमेंट पार्क, यह भी ध्यान रखना, पदमपुर श्री गंगानगर। एक आप ध्यान रखना, जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय, जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय यह श्री गंगानगर शहर में है, यह ध्यान रखना, श्री गंगानगर शहर में है। और खास बात ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध गजल गायक जगजीत सिंह का संबंध है तो वो किस जिले से है? श्री गंगानगर जिले से। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो केंद्रीय कृषि फार्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केंद्रीय कृषि फार्म। केंद्रीय कृषि फार्म है ये अपने सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 में। 15 अगस्त 1956 में। और किसकी सहायता से? तो ध्यान रखना, रूस के आर्थिक सहयोग से, रूस के आर्थिक सहयोग से। तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर, स्थापना 15 अगस्त 1956, रूस के आर्थिक सहायता से। यह एशिया का, भारत का और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, एशिया और भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म, तो वो कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि फार्म है। तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ एशिया, भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना 12,410 वर्ग हेक्टेयर। और खास बात यह प्रश्न पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड व परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 19 फरवरी 2015। और इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर। किसके द्वारा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसकी थीम थी स्वस्थ धरा खेत हरा। थीम क्या रहेगी? स्वस्थ धरा खेत हरा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना, तो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो 1937 में। कब हुई थी? 1937 में। और यह कहाँ की गई? तो ध्यान रखना श्री गंगानगर के निकट की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसे स्थापित कर दिया गया कमीनपुरा नामक स्थान। कौन सा स्थान है? कमीनपुरा नामक स्थान है। यह ध्यान रखना करणपुर तहसील में, श्री गंगानगर, करणपुर तहसील श्री गंगानगर। और यह जो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है, यह राजस्थान की क्या है? दूसरी है, राजस्थान की दूसरी शुगर मिल है, दूसरी शुगर मिल है। और राजस्थान की प्रथम शुगर मिल की हम बात करें तो दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड है, वो भोपालपुरा चित्तौड़गढ़, जिसकी स्थापना 1932 में। यह जो गंगानगर शुगर मिल है, यह मित्रों सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करती है। और यहाँ पर जो गन्ने से चीनी बनाई जाती है, किससे? गन्ने से। साथ में यह ध्यान रखना राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में यह कब आई? तो राजस्थान के सार्वजनिक क्षेत्र में 1956 में आई थी।
1956 में। साथ में ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चुकंदर से चीनी निर्माण शुरू हुआ तो वो हुआ था 1968 में। कब हुआ था? 1968। और यहाँ पर ध्यान रखना, उच्च गुणवत्ता युक्त शराब बनाने का कार्य किया जाता है। तो वर्तमान में यहाँ पर उच्च गुणवत्ता युक्त शराब बनाने का कार्य भी किया जाता है और इस शराब का नाम है रॉयल हेरिटेज लीकर। क्या रहेगा? रॉयल हेरिटेज लीकर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो गंग नहर परियोजना, गंगा नहीं है, गंग नहर परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गंग नहर परियोजना है, यह विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित नहर परियोजना। यह प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे प्राचीन व विकसित नहर परियोजना, तो गंग नहर परियोजना। और इसका पुराना नाम आपको ध्यान रखना है, पुराना नाम है बीकानेर नहर। क्या था? बीकानेर नहर। इसकी जो आधारशिला है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने फिरोजपुर, और फिरोजपुर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, पंजाब में। पंजाब के फिरोजपुर हेडवर्कस हुसैनीवाला नामक स्थान से सतलज नदी जल राजस्थान में लाने के लिए। और यह जो आधारशिला रखी थी, यह कब रखी थी? तो ध्यान रखना, 5 सितंबर 1921। यह आधारशिला 5 सितंबर 1921 में। अब ध्यान रखना, इसका जो निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1922 से लेकर 1927 के मध्य, 1922 से 1927 के मध्य। ये जो बीकानेर के महाराजा है, इनको कहा जाता है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का भागीरथ। तो आधुनिक भारत के भागीरथ के उपनाम से प्रसिद्ध है तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। यह जो गंगा नहर है, इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा शिवपुरी हेड फतुई नामक स्थान श्री गंगानगर, और यह उद्घाटन हुआ था 26 अक्टूबर 1927 में, 1927 में। और तब इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? श्री गंगानगर। यह जो फतुई नामक स्थान है, यह इसका अंतिम बिंदु है, यह आपको ध्यान रखना है, अंतिम बिंदु। तो गंगा नहर परियोजना इसका अंतिम बिंदु है, शिवपुरी हेड फतुई नामक स्थान श्री गंगानगर, और यहाँ पर लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 में। गंगा नहर ये राजस्थान में प्रवेश करती है खक्का नामक स्थान से, खक्का नामक स्थान श्री गंगानगर। उपनाम की अगर हम बात करें, यह उपनाम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, गंगानगर की जीवनदायिनी, गंगानगर की जीवनदायिनी। अब यह गंगानगर के साथ साथ में ध्यान रखना मित्रों, यह अनूपगढ़ जिले में भी इसका सिंचाई की जाती है, अनूपगढ़ जिले में। इस नहर परियोजना की कुल लंबाई अगर हम बात करें तो 129 किलोमीटर है, और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। अगर हम पंजाब में इसकी कुल लंबाई बात करें तो पंजाब में 112 किलोमीटर है, 112 किलोमीटर। इसकी प्रमुख शाखा की अगर हम बात करें तो एक करणी जी है, लक्ष्मी नारायण है, समेजा है और लालगढ़ है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कलश ला से लालगढ़ है, सै से समेजा है, लह से लक्ष्मी नारायण, कै से करणी जी। अब ध्यान रखना, केंद्रीय जल आयोग ने इसका आधुनिकीकरण कार्य 31 मई सन 2000 में शुरू किया था, 2000 में शुरू किया था। और यह पूर्ण कब हुआ था? तो यह ध्यान रखना, यह पूर्ण हुआ था 2008 में। 2008 के अंत तक इसका निर्माण कार्य क्या हो गया? पूरा हो गया। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो हमारे पास में है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, इसकी स्थापना 1999 की गई थी। 1999 कहाँ की गई थी? तो ठुकराना गांव है। कौन सा गांव है? ठुकराना गांव। ठुकराना गांव सूरतगढ़ तहसील में, सूरतगढ़ तहसील, श्री गंगानगर। यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो यह राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, यह आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना है राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, क्रिटिकल उस पावर प्लांट के आगे लगाया जाता है जहां पर बिजली उत्पादन है वो 500 मेगावाट से अधिक बनती हो। यह भी आपको ध्यान रखना। यहाँ से ध्यान रखना राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत की प्राप्ति होती है। राजस्थान में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन होता है, प्राप्ति होती है, वो कहाँ से होती है? तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, यह आपको ध्यान रखना। और कुल विद्युत उत्पादन होता है वो होता है 2160 मेगावाट। कितना? 2160 मेगावाट, यह आपको ध्यान रखना है। इसका उपनाम है, उपनाम आपको ध्यान रखना है, इसे कहते हैं राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल। यहाँ पर कुल 8 इकाइयाँ कार्यरत है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कुल कितनी है? 8 इकाइयाँ कार्यरत है। कितनी इकाइयाँ हैं? 8 इकाइयाँ। यहाँ पर जो जल की आपूर्ति है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है गंग नहर लिंक चैनल। गंग नहर लिंक चैनल है, इसका निर्माण लोहागढ़ नामक स्थान है। यह अपने कहाँ पर है? हरियाणा। HR लिख देता हूँ, हरियाणा। यहाँ पर 1984 में हुई थी, 1984। तो गंग नहर लिंक चैनल है, इसका निर्माण लोहागढ़ नामक स्थान हरियाणा में 1984 में। हरियाणा के बाद में यह चली जाती है पंजाब में, और पंजाब के बाद राजस्थान में साधुवाली के निकट। तो राजस्थान में श्री गंगानगर के साधुवाली नामक स्थान से गंग नहर से जोड़ दिया गया है। और इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य है गंग नहर के पुनः निर्माण के दौरान श्री गंगानगर जिले में सिंचाई की व्यवस्था करना। अब श्री गंगानगर जिले में सिंचाई की व्यवस्था, इसके साथ में आप यह भी ध्यान रख लेना अनूपगढ़, क्योंकि गंग नहर है, इससे अनूपगढ़ में भी सिंचाई होती है। तो अनूपगढ़ जिले में भी ध्यान रखना। इसकी कुल लंबाई है वो 80 किलोमीटर है। कितनी है? 80 किलोमीटर है। तो यह थी मित्रों आज की अपनी प्रथम क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।